जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर हम कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिनों बाद हमारा प्रमोशन हो जाएगा और कैसे हम जल्दी से जल्दी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो में लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपने ग्रुप से आगे मतलब कि जो आपका बैच रहेगा आप उस बैच में सेलेक्ट होकर उनसे पहले कैसे प्रमोट हो सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। आरपीएफ में प्रमोशन का दो तरीका है। पहला होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम और दूसरा होता है सीनियरिटी। सीनियरिटी देखी जाती है आपकी जोन वाइज कि आपका जोन कितना बड़ा है, आप कितने पद उसमें खाली हैं और किस हिसाब से आपका प्रमोशन हो सकता है। मतलब जितने पद खाली रहेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रमोशन। इसमें 10 साल 20 साल 15 साल कभी कभी तो 20 साल तक लग जाते हैं। अगर छोटा जोन है तो 20 साल तक आपको एक ही पद पर रहना पड़ता है। ऐसे में आरपीएफ जो है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कराता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसा होता है और कैसे आप जल्दी से जल्दी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और उससे ऊपर तक जा सकते हैं, इसके लिए आरपीएफ आपको देता है 8 साल। अगर आपने 8 साल की सर्विस कांस्टेबल लेवल पर पूरी कर ली है तो 8 साल बाद आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं। 8 साल बाद आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए और अगर आपके नंबर सही आ जाते हैं तो हेड कांस्टेबल पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जब भी जो लिस्ट बनेगी सीनियरिटी की, क्योंकि आप हेड कांस्टेबल हो गए 8 साल बाद, तो अब आपकी सीनियरिटी हेड कांस्टेबल से देखी जाएगी और आप प्रमोट हो जाएंगे। दूसरा जो ये तो हो गया नंबर एक। दूसरा जो चांस देता है आरपीएफ वो देता है 10 साल बाद। अगर आपकी सर्विस 10 साल की पूरी हो गई है तो डायरेक्ट आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम ना देकर आप एएसआई का एग्जाम दे सकते हैं। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। 10 साल बाद आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 1 स्टार आपके कंधे पर लगा रहेगा, आप इसका एग्जाम दीजिए और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट एएसआई हो जाएंगे। तीसरा जो मौका आपको देता है 12 साल बाद। 12 साल बाद अगर 12 साल आपकी सर्विस हो गई है तो आप डायरेक्ट इसका भी ना दीजिए इसका भी ना दीजिए, डायरेक्ट आप एसआई का एग्जाम दे दीजिए, सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, और 12 साल बाद आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपका सीनियरिटी के हिसाब से होगा, इसमें 10 साल 20 साल जैसा कि मैंने बताया आपको लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये तीनों एग्जाम देने के लिए अगर आप हेड कांस्टेबल का दे रहे हैं 8 साल बाद तो केवल 2 चांस मिलेंगे, एएसआई का दे रहे हैं तो इसके लिए भी केवल 2 चांस, एसआई का दे रहे हैं तो इसके लिए भी केवल 2 चांस, मतलब टोटल आपको 6 चांस मिलेंगे सीनियरिटी पाने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम। अब दूसरा जो तरीका आता है कि आप डायरेक्ट कम दिनों में ही कैसे एसआई बन सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी सर्विस 3 साल पूरी हो जाती है, 3 साल की अगर आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है आरपीएफ में उसमें आप फॉर्म भर दीजिए और आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा और आप तैयारी करते रहिए और डायरेक्ट 3 साल बाद आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। अब आता है कि आप इससे भी पहले कैसे प्रमोशन लें। इससे भी पहले का भी प्रमोशन का चांस है आपका। वो कैसा है, अगर आप अपने जो आपकी ट्रेनिंग होती है आप ट्रेनिंग पूरी कर लीजिए। ट्रेनिंग के बाद अगर आप कोई खेल खेलते हैं, अच्छा, चाहे आप कबड्डी खेलते हो, चाहे हॉकी खेलते हो, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हो, चाहे आप फुटबॉल खेलते हो, किसी भी गेम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप खेल खेलिए। और ऑल इंडिया पुलिस में तीरंदाजी भी होती है, शूटिंग भी होती है, हर एक तरीके गेम होते हैं। तो ऑल इंडिया पुलिस का हर साल का इवेंट होता है। उस इवेंट में अगर आपने गोल्ड मेडल ला दिया, ऑल इंडिया पुलिस में स्टेट की सारी पुलिस रहेगी प्लस आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगी, आरपीएफ की रहेगी, मतलब भारत में जितनी भी पुलिस की फोर्स है वो सब ऑल इंडिया पुलिस में आती है, फिर चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो। उनका हर साल एक इवेंट होता है। उस इवेंट में आप अपने गेम में अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो डायरेक्ट आपका एक रैंक प्रमोशन, अगर आप कांस्टेबल हैं तो आप हेड कांस्टेबल हो जाएंगे, हेड कांस्टेबल है तो एएसआई हो जाएंगे, एएसआई है तो एसआई हो जाएंगे। और तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि कम से कम, जैसे मान लीजिए आपकी अंडर ट्रेनिंग पूरी हुई,
1 साल आपकी नौकरी हुई, ऑल इंडिया पुलिस में आप चले गए, वहाँ आपने गोल्ड मेडल ला दिया, आप हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से तुरंत आप हेड कांस्टेबल हो। हेड कांस्टेबल की जब सीनियरिटी आएगी जल्दी से जल्दी आप एएसआई हो जाएंगे, एएसआई से सब इंस्पेक्टर। अगर 2 या 3 बार का है पूरा, मैं इसको अच्छे से देख लूँगा, 2 या 3 बार लगातार अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं तो आपका सब इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन हो जाएगा। मतलब कि आपके सपोज दैट अगर आप 2024 में सेलेक्ट होते हैं, 2024 में आपका सिलेक्शन होता है, तो 2028 या 29 तक आप जो है 2028 या 29 तक आप सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। वहीं आपके बैच का जो है 2024 वाला आपके बैच का है का वो 2028 तक केवल कांस्टेबल ही बना रहे। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है, गट्स है, तो आप 2028 2027 तक सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कैसे कैसे इसमें प्रमोशन होता है, आप इस पर एक वीडियो बनाए। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।